भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी कर्नाटका का चुनाव, तो आप सोचिए कि सब लोग, न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि मीडिया में, हर जगह वो क्या कहते होते, ये मोदी जी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, उन्होंने परिश्रम किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती तो श्रेय मोदी जी को जाता। अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो जाहिर है कि उसका दोष भी मोदी जी को ही जाएगा। और मैं इसलिए भी जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, ये आपने भी देखा और मैंने भी देखा। तरह तरह का रूप धारण करके वो वोटर्स के बीच में गए, पता नहीं कितने टन फूल उनके ऊपर बरसाए गए, सब कुछ किया। मोदी जी बजरंगबली की जय बोलने लगे। उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे उन लोगों ने हर सहारे को पकड़ने की कोशिश की, वो कुछ काम नहीं आया। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसा मैंने कहा, कि इस देश का कि चुनाव आयोग इस पूरे दरमियान सोया हुआ था, उसको ये सब नज़र नहीं आया जो आपको और हमको नज़र आया। और ये आगे के लिए एक बहुत खतरे का संकेत है कि इस तरह धर्म का ओपनली सहारा लिया जाएगा वोट मांगने के लिए और चुनाव आयोग इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे कि मोदी जी के सामने वो नतमस्तक हैं, मोदी जी कुछ भी करके निकल जाएंगे। ये भी ज़रूरत नहीं होगी चुनाव आयोग को कि उनको सावधान करें, उनको नोटिस भेजें। 2019 का जनादेश वर्डिक्ट इज़ ए स्टोलन वर्डिक्ट, एक चुराया हुआ जनादेश है। मैं इसलिए ज़ोर दे के इस बात को कह रहा हूँ कि अगर पुलवामा और बालाकोट नहीं हुआ होता तो 2019 में ही नतीजे कुछ और हुए होते। लेकिन इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कैसे बालाकोट और पुलवामा ने लोगों को प्रभावित किया और कैसे मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में इस मुद्दे को उन्होंने भुनाया था। तो इसलिए बार बार इस तरह के मुद्दे नहीं होते हैं। द सूफले विल नॉट राइज अगेन एंड अगेन। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो जादूगरी है ये एक बार चलती है। हिंदुत्व का नारा एक बार चलेगा, एंटी पाकिस्तान और बालाकोट पुलवामा एक बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। और लोगों को जो सताने वाले मुद्दे हैं, डेली बेसिस पर उनकी जो परेशानियां हैं, अंततः उनको उसी पर ध्यान दे के वोट देना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि इस बात का कितना असर जनमानस में पड़ा था 2019 के चुनाव के पहले। और भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से आप कहिए भयंकर जीत हुई, क्योंकि केवल जीत नहीं हुई, उनके उम्मीदवार बहुत लाख वोटों से जीते थे। तो ये सारा का सारा इसलिए संभव हुआ क्योंकि पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और उसके बाद इसको इलेक्टोरल पर्पसेस के चुनावी दृष्टिकोण से इसको भुनाया गया और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भुनाया गया। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ और मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, सत्यपाल मलिक जी अब इस बात को कह रहे हैं ओपनली, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इसके बारे में बात की तो उनको कहा गया खामोश रहो। कोई भी मुद्दा कुछ दिनों तक ही चलता है, बराबर के लिए वैलिड नहीं होता है। और इसलिए 2019 में उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 2024 में भी इन दोनों मुद्दों का प्रभाव पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और अभी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सारी दुनिया देख रही है कि अडानी के मामले में क्या हुआ, और सारी दुनिया ने देखा कि पूरा मुद्दा उठा, ज़ोरदार ढंग से विपक्ष के द्वारा उठाया गया दोनों सदनों में, और इतनी देर तक प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और अडानी के मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। क्या ये अननोटिस चला गया? लोगों ने इसका नोटिस नहीं लिया? बिल्कुल लिया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक उनकी छवि का सवाल है, जहाँ तक ये राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक मुद्दों का सवाल है, इसका शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुका है। 2024 के चुनाव में ये मुद्दे
जनता के मानस के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। विपक्ष को प्रधानमंत्री कौन होगा इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको जनता से जनादेश मांगना चाहिए। जब जनादेश मिल जाएगा तो कोई ना कोई नेता चुन लिया जाएगा और वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा कई बार हमारे इतिहास में हो चुका है। इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनेक सीटों पर, 200 से ऊपर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, और कांग्रेस पार्टी को उसमें 4-5 सीटें मिलती हैं और बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये जो प्रादेशिक दल हैं ये नहीं रोक सकते हैं। रोकने की मुख्य जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के साथ।